मुल्क भर में मानसून की मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नाले बिखर गए, लैंडस्लाइडिंग, दर्जनों कच्चे मकानात समीबोस। कोयटा डिवीजन में 9 और गिलगित में 5 अफराद जान बहक। जवादर में तूफानी हवाओं के बायस 132 kV की मेन ट्रांसमिशन लाइन का टावर गिर गया। दर्जनों माहीगीर समंदर में फंस गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद के नालों में भी तूफानी बरसाती पानी घरों में दाखिल। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गईं। कोरंग नाले में गिरने वाले 4 भाइयों को रेस्क्यू एहलकारों ने निकाल लिया। बचाने की कोशिशें करने वाला नौजवान खुद लापता। मुजफ्फराबाद में भी हंगामी सूरत हाल, फौजी जवान मदद को पहुंच गए। कराची में भी चंद घंटों की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नकासी याब के नाकस निजाम के बायस चाराए फैसल, आया चुंदरीगढ़ रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स और टावर समेत कई इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। फुटपाथ भी पानी में डूब गए। सड़कों पर पानी जमा हो जाने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खराब, लोग धक्के लगाते नजर आए। कई सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, आवाम को मुश्किलात का सामना। सिंध असेंबली की नई इमारत की छत भी टपकने लगी। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। IMF की सख्त शराइत पर अवाम का कड़ा इम्तिहान। हुकूमत ने बिजली की बुनियादी कीमतों में 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। 3 मराहिल में इजाफा किया जाएगा। पहले मरहले में 3.5 रुपए का इजाफा 1 जुलाई से कर दिया गया। दूसरा इजाफा 1 अगस्त से 3.5 रुपए, जबकि तीसरा इजाफा 1 अक्टूबर से 91 पैसे फी यूनिट लागू होगा। अक्टूबर तक बिजली का बुनियादी टैरिफ 16 रुपए 91 पैसे से बढ़कर 24 रुपए 82 पैसे तक पहुंच जाएगा। फ्यूल एडजस्टमेंट, GST और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्जेस इसके अलावा होंगे। अवाम की दुहाई। 10-10 हज़ार रुपए के 20-20 हज़ार रुपए के बिल भेज रहे हैं, कहाँ से जमा करवाएं? इन लोगों को तो बिजली मुफ्त मिलती है, उनको तो इस चीज़ का कोई एहसास ही नहीं है। गरीब आदमी कहाँ से कमाता है, कहाँ से लाता है। बिजली ऑलरेडी इतनी महंगी हो चुकी है, ऊपर से अब मजीद भी महंगी हो रही है, तो ये तो बहुत ज्यादा हो रही है। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का वजीर आजम की जेर सदारत बंद कमरा इजलास। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। बातचीत हतमी मरहले में पहुंच गई। अस्करी क़यादत ने सियासी जमातों को एतमाद में ले लिया। पार्लिमानी कमेटी मुज़ाकराती अमल की निगरानी करेगी। रियासती अमलदारी और अमन की बहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। सियासी कायदीन का क़याम अमन की कोशिशों पर एतमाद का इजहार। मैं कोई बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। मैंने एक टेप भी एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया है। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है वो किस किस ने की, साजिश किस तरह हुई, कौन कौन मुलव्विस है, सब मालूम है। इतनी बड़ी गद्दारी किसने की, दीवार से लगाया गया तो सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा। मुझे कुछ हुआ तो महफूज मकाम पर रखी वीडियो सामने आ जाएगी। इमरान खान की वार्निंग। मरियम कहती थी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी उनकी कोई जायदाद नहीं। फिर लंदन में ही 4 बड़े अपार्टमेंट्स उनके नाम निकल आए। नायब खत्म, अपने केसेस अपने जज, मुल्जिम अब काजी बन जाएगा। PTI चेयरमैन ने NRO2 इत्तेहादी हुकूमत का बुनियादी मकसद करार दे दिया। वजीर आजम की आइन के आर्टिकल 92 की खिलाफ वर्जी। आर्टिकल 92 के तहत काबीना का हजम सेनेट और कौमी असेंबली की कुल रुकनीत का 11% होना चाहिए। 342 अरकान कौमी असेंबली, 100 सेनेटर्स की तादाद, 442 से 11% 49 अरकान बनते हैं। वजीर आजम को 5 मुशीरान रखने का इख्तियार। शहबाज शरीफ काबीना के अरकान की कुल तादाद 56 तक पहुंच गई। वजीर आला पंजाब का इंतखाब। स्पीकर परवेज इलाही ने असम्बली इजलास 22 जुलाई को शाम 4 बजे तलब कर लिया। नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए। सदारत डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मसारी करेंगे। परवेज इलाही के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ऐवान में फेयर एंड फ्री माहौल रखने के इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब असेंबली की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी न करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म। कल अदम लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत।
जामे कराची खुदकुश हमले का मरकजी किरदार पकड़ा गया। मंसूबा कलदम BLA और BLF ने मुश्तरका तौर पर बनाया। पड़ोसी मुल्क भी मुलविस है। खातून को मक्काराना अंदाज में नफसियाती तौर पर इस्तेमाल किया गया। मौरीपुर से गिरफ्तार स्लीपर सेल के कमांडर ने कई इंकशाफात कर दिए। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर गौरी की कराची के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। साबिक वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इश्तियाल अंगेज तकरीर में सहूलतकारी का इल्जाम। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों से मुताल्लिक तफ्तीश की जाएगी। पुलिस का मौक़िफ। बाबर गौरी ने तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात। नई रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। साबिका दौर की तहकीकाती रिपोर्ट गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार। वज़ीर आज़म की मंजूरी से नई इंक्वायरी कराई गई। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार शाह और साबिक चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। बारिशों के बावजूद बिजली का शॉर्टफॉल कम ना हुआ। 7,700 मेगावाट हो गया। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। शहरी दिन और रात में लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। बलोचिस्तान में 20 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 8 से 14 घंटे तक बिजली का तातुल। लेस्को का 4.5 घंटे लोड शेडिंग का दावा। इंटरबैंक में डॉलर $2.38 महंगा। कदर 206 रुपए 94 पैसे हो गई। सोने की फी तोला कीमत में 1500 रुपए का बड़ा इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 245 पॉइंट्स की कमी। आलमी मार्केट में खुर्दनी तेल की कीमतें 45% तक गिर गईं। मकामी मैन्युफैक्चरर्स का घी और तेल की कीमतों में कमी से इनकार। अवाम मुश्किलात का शिकार। दिल्ली से दुबई जाने वाले भारतीय तैयारे की तकनीकी खराबी के सबब कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। मुसाफिरों के लिए आने वाली मुतबादिल फ्लाइट चंद घंटे बाद दुबई रवाना होगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के पैकेज के खिलाफ फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट को खत। तबाह होती मुआशी कैफियत में ऐसे पैकेजेस की कोई गुंजाइश नहीं। अमल दरामद नामुमकिन होगा। अदालत से हासिल करदा रिलीफ सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। सजा याफ्ता मरियम नवाज सूबे भर में ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुहिम चला रही हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ के खत का मतन। पंजाब में 100 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम के ऐलान के खिलाफ PTI की अदालत को खत पर मरियम नवाज बरहम। खैबर पख्तूनख्वा में भी गरीबों को मुफ्त बिजली फराहम करने का मशवरा दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से सालाना गोशवारों की तफसीलात तलब कर ली। सियासी पार्टीज 60 दिन में तफसीलात जमा कराने की पाबंद। आमदन, इखराजात, फंडिंग के जराए और असासाजात की मालूमात देना होंगी। आर्मी चीफ से तुर्क लैंड फोर्सेस की कमांडर की मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद फरोग देने के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदादी दहशतगर्दी और तरबियती उमूर पर मजीद रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान तुर्की से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, सकाफती और मजहबी हवालों से करीबी ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। तुर्क कमांडर का पाकिस्तान से ताल्लुकात को वसअत देने के लिए अपना किरदार अदा करने का अज़्म। PAF एयरमैन अकेडमी कराची में एरो अप्रेंटिस की पासिंग आउट परेड। पाक बहरिया और इत्तेहादी ममालिक के ट्रेनीज समेत 1601 एरो अप्रेंटिस ने तरबियत मुकम्मल की। मेहमान खुसूसी एयर मार्शल वकास अहमद सिलहरी ने आला कारकर्दगी पर ट्रेनीज में ट्रॉफियां तकसीम की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतहर मिनुल्लाह का छुट्टियों पर जाने का फैसला। जस्टिस आमिर फारूक को कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट तैनात कर दिया गया। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह 12 जुलाई से 25 अगस्त तक रुखसत पर होंगे। दुआ जहरा की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर। दुआ जहरा को जहीर अहमद ने अगवा किया। उस वक्त दुआ की उम्र 13 साल 11 माह और 19 दिन थी। वालिद का मौक़िफ।
रूसी फर्म का कराची में कचरे से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट में दिलचस्पी का इजहार। सिंध हुकूमत ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का रूस के नए काउंसलर जनरल एंड्रे फेदोरोव से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल।